नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। कल हमने कुछ प्रश्न लिए थे राजस्थान के संत संप्रदाय के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के बारे में एक नया टॉपिक, जिससे हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, बहुत अच्छे तथ्य मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं से इतिहास प्रारंभ होता है। उनके बिना इतिहास को लिखना मुश्किल ही है। हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग हैं, कौन कौन से किले बने हुए हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और दुर्ग क्यों बनाए जाते थे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दुर्गों के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट है, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम लेते हैं अपने टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग। तो फर्स्ट दुर्ग लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि दुर्ग क्या होता है, दुर्ग क्यों बनाए जाते थे। तो दुर्ग बनाने का प्रमुख कारण क्या था? जैसे कोई भी शत्रु जब शहर के ऊपर, नगर के ऊपर आक्रमण करे, तो जनता को दुर्ग के अंदर लाकर सुरक्षित किया जाता था, इसलिए दुर्गों का निर्माण करवाया जाता था। राजपूत शासकों ने दुर्गों का निर्माण करवाया, जाट शासकों ने दुर्गों का निर्माण करवाया। और एक बात ध्यान रखना, दो राज्यों के बाद अपना राजस्थान तीसरे नंबर पर जहां सर्वाधिक दुर्ग हैं। और सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाले दुर्ग भी राजस्थान के अंदर है, बाहरी आक्रमण झेलने वाले दुर्ग भी राजस्थान के अंदर है। सर्वाधिक राजस्थान के ही राजाओं ने, ये ध्यान रखना, राजस्थान के ही राजाओं ने बहुत सालों तक विदेशी ताकतों को भारत से दूर रखा। और इनको दूर रखने में इन दुर्गों ने बहुत बड़ी मदद की है। चलिए देखते हैं टॉपिक के अंदर जानकारी। देखिए, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व किले। राजस्थान के दुर्ग व किलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है वो देखते हैं। देखो, संपूर्ण भारत देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा दुर्ग पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा दुर्ग है। ठीक है, सबसे ज्यादा दुर्ग देखो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन दोनों के बाद में सबसे ज्यादा दुर्ग कहां बने हुए हैं? राजस्थान में। तो दुर्ग के मामले में राजस्थान कितने नंबर पर है? दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान है, ध्यान रखना। अब दुर्ग क्या होता है, देखो उसकी भी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन मौजूद हो। जब भी कभी आक्रमण होता है तो दुर्ग के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, भोजन सामग्री पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो इसने बड़े विशाल भवन को क्या कहा गया? दुर्ग कहा गया, जिसकी दीवारें इतनी मजबूत होती थी कि दुश्मन आसानी से उन दीवारों को तोड़ नहीं सकता था। तो उन्हें दुर्ग कहा गया, ध्यान रखना। दुर्ग क्या होता है? जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन मौजूद हो, उसे दुर्ग या गढ़ कहते हैं। ध्यान रखना, गढ़ मारवाड़ी शब्द है अपना, तो दुर्ग या गढ़ कहते हैं। जैसे गढ़ का कई बार आपने सुना होगा कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, यानी गढ़ तो चित्तौड़गढ़ ही है, इतना विशाल भव्य दुर्ग बना हुआ है, बाकी सब उसके सामने क्या लगते हैं? छोटे छोटे गढ़ लगते हैं, छोटे छोटे गढ़ैये लगते हैं। आगे देखिए, किला। दोनों शब्द अलग अलग है, ध्यान रखना। दुर्ग शब्द अलग है, किला शब्द अलग है। किला, दुर्ग बड़ा होता है और किला थोड़ा छोटा होता है। ठीक है ना। किले के अंदर कम लोगों की व्यवस्था होती है और दुर्ग के अंदर ज्यादा लोगों की व्यवस्था होती है। जैसे आप चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, तो चित्तौड़गढ़ इतना विशाल दुर्ग है कि जिसके अंदर खेती बाड़ी भी होती है, पानी की पर्याप्त मात्रा में सोर्सेज है, पानी के स्रोत बहुत ज्यादा है। अब अपन देखते हैं किला क्या होता है। राज्य का वह छोटा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन होते नहीं होते, ज्यादा संसाधन नहीं होते। हाँ ठीक है, वो सुरक्षा कर सकता है आपकी, पर इतने ज्यादा संसाधन नहीं होते। अब दुर्गों के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है? ध्यान रखना, दुर्गों का सबसे पहले प्रमाण मिलता है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हड़प्पा संस्कृति के अंदर या हड़प्पा सभ्यता के अंदर। आपने पढ़ा होगा दुर्ग टीला और बाकी जो होता है वो जनता के रहने के लिए, दुर्ग टीला और नीचे वाला टीला। तो ये दोनों टीले की इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? दुर्ग के बारे में हमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अंदर जानकारी मिलती है। और सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है दुर्गों का? तो ध्यान रखना, दुर्गों का वर्गीकरण होता है मनुस्मृति के अंदर। ठीक है ना, मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कितने प्रकार के?
6 प्रकार के दुर्ग। मनुस्मृति के अंदर कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए? 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। कौटिल्य, कौटिल्य यानी चाणक्य, चाणक्य ने, ध्यान रखना, चाणक्य ने तो जो शासन के 7 अंग बताए हैं उसके अंदर दुर्ग को भी शामिल किया है। अगर दुर्ग नहीं है तो शासन नहीं चलाया जा सकता। दुर्ग का इतना महत्वपूर्ण डाला है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर। उसने लिखा है कि दुर्ग भी क्या है, शासन के 7 अंगों में एक अंग है दुर्ग। और उसने 4 श्रेणियां बताई, यानी 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर हो, ओदक दुर्ग जो नदियों के संगम पर हो, वन दुर्ग जो जंगल से घिरा हुआ हो, और धानु दुर्ग जो समतल भूमि पर स्थित हो। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, जो उसने विशेष बताया है वो बताया गिरि दुर्ग को। ठीक है ना। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, चाणक्य ने अपनी बुक है, उसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके अंदर किलों का वर्गीकरण किया है, किले कितने प्रकार के होते हैं। तो उसने 4 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण किया है, गिरि, ओदक, वन और धानव। ठीक है, गिरि का मतलब जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ हो, ओदक यानी नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ हो, और वन दुर्ग जिसके चारों तरफ जंगल हो, और धानु दुर्ग जो समतल भूमि पर बना हुआ हो। किसने वर्गीकरण किया है? कौटिल्य ने। किसमें किया है? ध्यान रखना, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। ध्यान रखना, दुर्ग को क्या बताया? शासन के 7 अंगों में से एक अंग है दुर्ग। किसने बताए हैं शासन के 7 अंग? ये बताए हैं कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र में बताए हैं। उसमें एक अंग कौन है? दुर्ग। बाकी और भी अंग है, जैसे राजा है, सेना है, ठीक है ना, पुरोहित है, ये सारे अंग है। पर एक अंग क्या है? दुर्ग है। ये आप दुर्ग देख रहे हो, एक ये जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग का यहाँ पर तस्वीर दी गई है। इसको आप देख सकते हो कि ये एक पहाड़ी यानी गिरि दुर्ग के अंतर्गत आता है, और इसमें सारी सुविधाएं हैं जो जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके। आगे देखते हैं अपन सेकंड स्लाइड के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर देखते हैं। देखो आगे क्या कहते हैं, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं? चाणक्य ने कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। मनुस्मृति में 6 प्रकार के। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने हैं? 9 श्रेणियों के होते हैं, यानी 9 प्रकार के होते हैं दुर्ग। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। देखो शुक्र नीति के अनुसार कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो। दूसरा एरण दुर्ग, जो मतलब एरण का मतलब है जहां का रास्ता बहुत खतरनाक हो, जहां पहुंचा नहीं जाए, उसको एरण दुर्ग के अंदर लिया जाता है। वन दुर्ग जो जंगल के अंदर हो। धानु दुर्ग जो समतल जगह पर हो। जल दुर्ग जो पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है ना। पारीख दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। पारीद दुर्ग, पारीख और पारीद में ध्यान रखना, पारीख का मतलब क्या है? जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, ठीक है ना। ये जैसे ये दुर्ग बना हुआ है और इसके चारों तरफ खाई खोदी हुई है, तो ये आएगा पारीख दुर्ग के अंदर। और पारीद क्या होता है? जिसके चारों तरफ परकोटा हो, ठीक है ना। जैसे अपना जोधपुर का किला है, इसके चारों तरफ मालदेव ने परकोटा बनवाया था, इसको पारिक दुर्ग के अंदर भी लिया जा सकता है। तो पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? परकोटा हो। सैन्य दुर्ग जिसमें सेना निवास करती हो, ये ध्यान रखना, ऐसा दुर्ग जिसमें सेना ही निवास करती है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, तो वो सैन्य दुर्ग है। और सहाय दुर्ग, जहां ऐसे दुर्ग जो जैसे जोधपुर के शासकों को कभी खतरा महसूस होता था तो वो जालोर वाले किले चले जाते थे। तो ऐसे दुर्ग जो दूसरे किलों की सहायता के लिए बनाए गए हो, तो उसे सहाय दुर्ग की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान रखना, इस शुक्र नीति के अनुसार वाले दुर्ग पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा आप लाइन से याद करना। 7 5 6 7 8 और 9, ये 9 के 9 दुर्ग आपको याद होने चाहिए। इन 9 दुर्गों के बारे में पूछा जाता है, कौन सा दुर्ग सहाय दुर्ग है, या कौन सा वन दुर्ग है, या कौन सा एरण दुर्ग है। आगे लेते हैं अपन। देखो मनुस्मृति व कौटिल्य जो है, उन दोनों ने जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया वो किसे बताया है? गिरि दुर्ग को। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मनुस्मृति और कौटिल्य, कौटिल्य ने किसमें बताया है? अर्थशास्त्र में।
कई बार ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है। अर्थ, यहाँ अर्थ पैसे से मत लगा लेना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन राजनीति और तत्कालीन समाज का वर्णन दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, अर्थ का मतलब पैसे मत लगा लेना। तो ध्यान रखना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनुस्मृति ये दोनों गिरि दुर्ग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुर्ग मानते हैं। और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है शनि दुर्ग, जिसमें सेना निवास करती है। क्यों होता है? क्योंकि जरूरत किसकी है? दुर्ग की रक्षा के लिए, सेना की। लोगों की रक्षा के लिए किसकी जरूरत है? सेना की। इसलिए शुक्र नीति ने किसको माना है? सैन्य दुर्ग को। एक और तथ्य ध्यान रखना, 21 जून 2013 को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत में शामिल किया है। यानी कि उनको यूएनओ ने किस में शामिल कर दिया है? यूनेस्को ने विश्व विरासत के अंदर। अब उसकी देखभाल कौन करेगी? विश्व विरासत के अंदर शामिल कर दिया, तो विश्व वर्ल्ड बैंक वगैरह ये उनकी देखभाल करेगी। तो पहला ही पहला दुर्ग है देखो, गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और आमेर। इन सारे दुर्गों को किसमें शामिल कर लिया गया है? विश्व विरासत के अंदर। कब किया है? 21 जून 2013 को। यहां पर आपको दो दुर्ग देखने को मिलते हैं। देखो, ये जैसलमेर दुर्ग है, सोनारगढ़, ठीक है, और ये है आपके गागरोन, बिना नींव का किला, ये ध्यान रखना, गागरोन दुर्ग है, ठीक है ना। अब एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है टी.एच. हेडले। इन्होंने राजस्थान की आकृति को क्या बताया है? देखो, राजस्थान की आकृति कैसी बताई इन्होंने? पतंगाकार व विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति बताई। किसने बताई है? टी.एच. हेडले ने। तो इसके अनुसार देखो, अब अलग अलग दुर्गों की अलग अलग परिभाषा बन जाती है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? भटनेर को कहा जाता है। ये भाटी शासकों द्वारा बनाया हुआ दुर्ग है, ध्यान रखना। 255 ईस्वी के आसपास बनाया गया है। तभी इसमें ध्यान रखना कि उत्तरी सीमा का प्रहरी होने के कारण भाटियों का जो सिंबल है उसके अंदर लिखा हुआ उत्तर भड़कीवाड़ भाटी, ठीक है ना। छत्राला यदुपति लिखा हुआ है और लिखा उत्तर भड़कीवाड़ भाटी, यानी इन भाटियों ने उत्तर से आने होने वाले आक्रमणों को हमेशा रोका है और इस किले ने उस आक्रमणों को सबसे ज्यादा झेला है। पूर्वी सीमा का प्रहरी, यानी पूर्व की दिशा से अगर आक्रमण हो रहा है तो कौन रोक रहा है? लोहागढ़ भरतपुर, ये जाट शासकों का किला है, ठीक है। सूरजमल नाम सुना होगा आपने, ये उनका किला है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी या रक्षक या प्रवेश द्वार तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। नीचे से अगर कोई आक्रमण हो रहा है तो उसको रोकने वाला किला कौन सा था? चित्तौड़गढ़ था। पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ यानी जैसलमेर, आपको मैं बता चुका हूं ये किला। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे चैनल यूट्यूब पर पवन थॉट स्टडी पॉइंट को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जितना आप साथ दोगे हम उतनी कोशिश करेंगे आप तक हर एक जानकारी पहुंचाने की। चलिए चलते हैं आगे। अब देखो, प्रसिद्ध दुर्गों के अंदर अभी मैंने आपको बता दिया कि सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग है, ठीक है ना। मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ है, विशेष रूप से लोहागढ़ है। पर भटनेर भी ध्यान रखना, ये भी मिट्टी से ही बना हुआ है, इसमें भी किसी का यूज नहीं हुआ है। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? तो ये ध्यान रखना, मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर है और लोहागढ़ भरतपुर को भी नवीन दुर्ग के अंदर माना जाता है, सूरजमल की टाइम बना हुआ है। तो सर्वाधिक आक्रमण, आंतरिक आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? वो है तारागढ़। ध्यान रखना, राजस्थान को अगर अपन देखें तो जो राजस्थान को अपन देखते हैं तो राजस्थान के ध्यान रखना, अजमेर यहां पड़ता है, तारागढ़ यहां पड़ता है। तो देखो, सेंटर में होने के कारण सर्वाधिक आक्रमण कौन सा किला झेलेगा? तो सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? तो ये हो गया आपके तारागढ़ दुर्ग, ठीक है ना, आंतरिक आक्रमणों को झेलने वाला। आगे क्या कह रहा है? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? उत्तर भड़कीवाड़ भाटी, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग। सर्वाधिक गहराई में स्थित दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है, जो सर्वाधिक गहराई में स्थित है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा? बुर्ज क्या होती है? ध्यान रखना, ये किला होता है, किले के पास में गोल गोल ऐसे बनाई हुई होती है किले के साइड में, जैसे ये दिख रही है आपको, ये और ये आगे भी दिख रही है आपको, यहाँ इस किले के अंदर भी दिख रही है, देखो। तो ये बुर्जें होती थी, इनसे ये रक्षा का कार्य करती थी। इस पे सैनिक बैठते थे या तोपें लगाई जाती थी ताकि दुश्मनों पर निगरानी भी रखी जा सके और उनसे युद्ध के समय ये काम में ली जाती थी। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? सोनारगढ़। कितनी बुर्ज है ये ध्यान रखना? 99 बुर्ज बनी हुई है उसके अंदर। भटनेर के बारे में देख लेते हैं, वैसे हम इसके किले के अंदर और पढ़ेंगे। देखो, सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग और बाहरी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखना, ध्यान रखना, 255 ईस्वी में निर्माण हुआ है,
ठीक है ना। भट्टी भट्टी नाम का एक शासक था, उसने इसका निर्माण करवाया था। तैमूर लग ने जब इस किले पर आक्रमण किया था, तब उसने अपनी आत्मकथा एक है उसके अंदर लिखा हुआ है, तुजक ए तैमूरी के अंदर क्या लिखा है उसने, कि उसने इससे मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। उस समय ध्यान रखो, सोचो कि ये किला कितना मजबूत होगा। जब एक शासक ने लिखा था दूसरे किले के लिए, इससे मजबूत किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा, यानी कि इस किले में रहने वाले लोग कैसे होंगे, उन लोगों ने किस प्रकार का संघर्ष किया होगा, उसके बारे में उस तैमूर लंग ने लिखा है। आगे देखते नवीनतम किला, देखो नवीनतम किला है कौन सा अपने, मोहनगढ़ जैसलमेर वाला। तो देखो यह दुर्ग भारत के सबसे अंत में बना है, ठीक है, लास्ट में सबसे दुर्ग बना है, इसलिए इसे जवान किला भी कहता है, यंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया है, कि जैसलमेर के महाराजा जवाहर सिंह जी भाटी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, और नींव किसने रखी है, महाराज कुमार गिरधर सिंह जी, ठीक है ना। और ये किला ध्यान रखना, जवाहर सिंह जी ने इस किले का निर्माण अपने पुत्र हुक्म सिंह जी के लिए करवाया था। हुक्म सिंह भाटी थे, उनके लिए इस किले का निर्माण करवाया था। तो ये सबसे जवान किला माना जाता है। आपको दोनों किलों की तस्वीरें दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिया हुआ है आपके मोहनगढ़ जैसलमेर की, और यहाँ पे भटनेर की। ये अंदर से अब बिल्कुल खाली है भटनेर दुर्ग। इसके लोहे का एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा है, लकड़ी के दरवाजे के ऊपर एक लिखा हुआ भी है कि इस किले को कब क्या कैसे बनाया गया, छोटा सा उस पे बनाया हुआ है। उसका भी फोटोज है, पर अभी कल आपको जब ये जैसे ये किला पढ़ाएंगे उस समय आपको शो करेंगे उस तस्वीर को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आज हमने पढ़ा किलों के बारे में, कौन कौन से किले कहाँ हैं, कैसे हैं, राजस्थान में उनका क्या महत्व है। उसी के साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक आपका धन्यवाद। और इन किलों के टॉपिक को जो आज तक पढ़ाया है, अभी जितना पढ़ा है, उसको आप नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।